अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं अभी आप लोगों के लिए M6 मेट्रो M6 का एक रिव्यू लेकर आया हूँ। इट इज़ यूज़र रिव्यू। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान भाई, और इनको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इसको यूज़ करते हुए, और ये अपने डेली यूजेज के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं इसको एहसान भाई? मेरे ख्याल में 11 महीने या 10 महीने, मतलब साल के लगभग हो हो गया गया है। है, हाँ। ठीक है। आप इसको आमतौर पे घर से ऑफिस के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी आपकी डेली की तकरीबन कितनी राइडिंग हो जाती है? हाँ, मेरा जो ऑफिस है ना वो 18-19 किलोमीटर है, अंदर भी समझ लें, चलें 20-21 कर लें, एक साइड। वन साइड। ठीक तो है। दोनों मिला के जो मेरा कम्यूट होता है 55 किलोमीटर तक हो जाता है, मतलब 52 से 55 के दरमियान। ठीक है। तो एहसान भाई, इसमें आप नॉर्मली मोड 1 पे चला रहे होते हैं, 2 पे, 3 पे, या मिक्स मोड पे आप चला रहे होते हैं? मैं तो कहूँ 80% तो मैं मोड 3 पे ही रखता हूँ, मतलब जो इसका हाई पावर मोड है, मोड है, पावर मोड जी है, जी। उस पे ही रखता हूँ। लेकिन कभी कभार जैसे मैं मतलब लाइट का इशू है, फुल चार्ज नहीं हो सके या कोई भी इशू हो, तो वापसी पे मैं या कहीं मुझे मज़ीद आगे निकलना पड़ सके, मुझे लगे कि 10 किलोमीटर मुझे मज़ीद माइलेज चाहिए, तो फिर मैं 2 पे चला जाता हूँ। तो मैं अकेला हूँ तो 2 पे ही फिर मतलब चला जाता हूँ। 80% मेरा 3 पे ही रहता है। ठीक है। अच्छा, ये हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है ना, या इलेक्ट्रिक गाड़ी भी इवन, उसके लिए आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। आपको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी उस लिहाज से आपको अपना जो है उसके साथ सिंक करना पड़ता है। ऐसे ही है एहसान भाई? बिल्कुल, ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जो गैसोलीन बाइक होते हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आपको माइंडसेट चेंज करना है, हैबिट चेंज करनी है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान करना होता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है एक कन्वेंशनल बाइक से। आपकी जो राइडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हैं। ठीक है। अच्छा एहसान भाई, मुझे अब एक सवाल जहन में ये आता है कि ये आप यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके इसके अंदर मिस करते हो, कि आप समझते हैं कि वो भी कंपनी को इसके इसमें इंक्लूड करनी चाहिए एज एन ऑप्शन, या एज ए लाइक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर इसमें ऐड करनी चाहिए, तो आप कोई चीज़ ऐसी अगर बताना चाहें प्लीज़। चूँकि मुझे ऑलमोस्ट 10-11 माह हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए, तो जी मुझे जी। ये फ़ील हुआ कि इसके अंदर ना क्रूज़ कंट्रोल डालना चाहिए। हम थ्रॉटल, इवन जो मेरा कम्यूट है वो ज़्यादातर ये हम एक हाईवे पे चलते हैं ना, श्रीनगर हाईवे पे, जी जी। तो ये बहुत लंबी है। तो मैं थ्रॉटल को पकड़ के थक जाता हूँ। तो हालाँकि मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा फ़ीचर नहीं था, बट ये बहुत यूज़फुल था। मुझे इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती है शिद्दत से कि ये होना चाहिए जी। था। अच्छा, देखिए इलेक्ट्रिक उसके साथ क्रूज़ कंट्रोल के साथ इवन मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल भी हाँ, कंपनी इंट्रोड्यूस करवा सकती है, जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। जैसे आपने मॉडल A7 देखा होगा मेट्रो का, जी। उसके अंदर उन्होंने मैनुअल हैंड ब्रेक्स दी हैं। हुँ। तो कोई इस तरह की चीज़ इसमें अगर ये करें तो मेरे ख्याल में इन्हें इन्हें करना चाहिए, इस हवाले से। बिल्कुल, ये जो आपने बात की बेहतरीन, ये तो अभी भी इसके साथ मैनुअली यहाँ पे कुछ एक अटैचमेंट्स लगा के तो कुछ भी हो सकता है। इंजीनियर्स मतलब वैसे भी कोई बंदा कर सकता है, इवन कोई भी अल्टर करके कर ले। जी जी। तो एक ऐसी अटैचमेंट मिल जाए कि यहीं से ये ना कहीं पे हम लॉक करना चाहें तो वो वहाँ लॉक हो, लेकिन उसका फिर वो सिक्योरिटी पर्पस भी देखना चाहिए कि जैसे ही ब्रेकिंग हो तो वो हट जाए या ये। हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि एक तो जब इसको मैं लॉक कर देता हूँ सेंट्रल जी लॉकिंग, जी। उसमें भी ये जब अगर ये थोड़ा सा मूव करे ना तो इसने एक जगह पे लॉक नहीं होना था, इसने ऐसे 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 आगे पीछे होना शुरू हो जाना, फिर बाइक डेफिनेटली वहाँ से गिर जाता है। जी तो जी। हैंड ब्रेक वैसे तो मुझे मालूम था कि इसमें नहीं है उस तरह से, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि वो गिरते गिरते मुझसे बचा है। हैंड ब्रेक की होती तो सही। शायद वो इस तरह से ना होता। ठीक है। अच्छा एहसान भाई, एक क्वेश्चन जो कि मैं अक्सर पूछता हूँ इस तरह का रिव्यू लेते हुए, वो ये है कि आप भी इससे पहले फ्यूल बाइक यूज़ कर रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है, और आपने फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट किया, तो उससे एक इकॉनमी के लिहाज से आप कैसा फील करते हैं कि आपको बचत होती है ज़ाहिर है, या उतनी नहीं होती जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? उस इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप बता सकें प्लीज़। अ, देखें, जो बाइक था, जो गैसोलीन है वो तो ज़ाहिर है वो इटसेल्फ सस्ता है। उसके बाद फिर उसमें थोड़े हर दिन का जैसे आप पेट्रोल डला रहे हैं उसके जी महीने बाद मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसके आप ये समझ लें डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अखराजात थे। तो अगर
मतलब आप इस तरह के बंदे हैं कि जो इस तरह आप अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई मैं लमसम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अल्टीमेटली उसका कोई बेनिफिट हो जाए, तो उस लिहाज से तो बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई लमसम नहीं कर सकता, फिर उसके लिए वो गैसोलीन ही है, वो रोज़ का कमाए, जैसे कोई फ़र्ज़ करें डेली का काम करता है, तो उसके लिए फिर वो डेली कमाएगा, उसी में से उसके अंदर डालेगा, लगाएगा। लेकिन जो अपना तनख्वाहदार बंदा ये थोड़ा बहुत जो अरेंज कर सके, उसके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है कि देखें आप एक दफ़ा ही बाइक कर लें। देन मेरे पास अभी 11 माह हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी कोई 200-400 रुपये से ज़्यादा मैंने इस पर लगाया होगा। 10 माह बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरे बाइक में 400 रुपया, ऑलमोस्ट 400-500 रुपया डेली लगता है। 70 की बात कर रहा हूँ। जी फ्यूल हो गया, हाँ, बाकी चीज़ें हो गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि 1.5 साल के अंदर अंदर मेरा जो इसका लमसम जो एक्सपेंस है वो कवर हो जाना है। उसके बाद अगर ये और बैटरी 1.5-2 साल चलती है, वो तो समझे बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ठीक है। है एहसान भाई, लास्ट में थोड़ा सा अपना चार्जिंग के हवाले से थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा। आपका कैसे एक्सपीरियंस है? आप घर पे चार्ज करते हैं, ऑफिस में चार्ज करते हैं, या आप फ्लैट्स में रहते हैं? आपके पास एक्सेस है चार्जिंग की, ईजी एक्सेस, और सोलर के साथ कर रहे होते हैं या नॉर्मल एसी के साथ चार्ज कर रहे होते हैं? अच्छा, चूँकि मेरी फैमिली भी छोटी है, मतलब राइट। मैं हूँ, एक बेटी है, वाइफ है, तो हम सिर्फ 3 बंदे ही हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा है नहीं। नहीं। तो मुझे तो अब इशू नहीं है, ना मुझे सोलर की ज़रूरत ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजम्पशन है नहीं, और मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ। घर पे भी इतना ज़्यादा तो ये मतलब खाता नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 यूनिट में ही फुल चार्ज होता है, रोज़ाना फुल खाली भी नहीं होता। राइट। तो मतलब मेरा अगर पूरा मंथ भी ये डेली बेसिस पे चार्ज हो रहा हो ना, और मेरे घर का जो है वो एक्सपेंस मिला के वो 200 यूनिट्स मेरे क्रॉस नहीं होते, तो इसलिए मुझे ये फेवर है कि मैं वापडा पे ही चार्ज करूँ और घर ही चार्ज कर रहा हूँ। तो अगर बड़ी फैमिली हो फिर वो सोलर की तरफ, लेकिन मैं अभी सोलर की तरफ ना, मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना मैंने सोचा इस बारे में, और मैं करता घर पे ही चार्ज हूँ। ऑफिस में भी फैसिलिटी है, लेकिन हम घर पे ही कर लेते हैं चार्ज। ठीक है, तो इसमें आपको स्पीड कितनी मिल रही होती है मैक्सिमम एहसान भाई? कितनी मोड 3 पे आपको 45 से 50 के दरमियान मिल जाती है स्पीड? ऑन रोड जो है जी बिल्कुल, मतलब 45 से 50 तो मिलती ही मिलती है, लेकिन अगर जैसे मैं अभी श्रीनगर हाईवे पे चल रहा था, तो हल्की सी, या तो वो बिल्कुल सीधी है या हल्का सा स्लोप होता है। जी। लॉन्ग जो मतलब आपके लॉन्ग रूट की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा कि ये 52-54 को भी टच कर रही होती है। सही। तो आप ये समझ लें कि 48 या 50 आपको ये दे देता है ऑन रोड, ये यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक। चलें, एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कोई चीज़ बताना तो आप बता दीजिए, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इतने क्वेश्चन जो हैं वो इनफ हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए कि वो अगर M6 पे जाना चाहें, क्योंकि अब इस पे गालबन मेरे ख्याल में जिस वक्त आपने ली होगी उस वक्त शायद 220 की थी। अभी मेरे ख्याल में ये इस पे दराज पे शायद डिस्काउंट भी है। तो ये है कि अगर कोई यूज़र लेना चाहे तो वो ताकि बेहतर डिसाइड कर सके। अगर छोटी फैमिली है, सिंगल पर्सन है, और उनका डिस्टेंस जो है वो डेली का 40 किलोमीटर से 45 या 50 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई फ़ीडबैक हो या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें M6 के हवाले से या किसी और मॉडल के हवाले से, तो आप कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस मुझसे कुछ बोल लेगा 5 मिनट के लिए, दूसरा का अगर लेना है तो ले लीजिए।